शिक्षा और समाज जो है एक दूसरे का पूरक होता है। शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा होता है और इस शिक्षा और समाज को एक धागे में पिरोने का काम करता है एक शिक्षक। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक समाज का शिल्पकार होता है। शिक्षक के द्वारा एक अबोध बालक जिसके सानिध्य में आकर कोई एक नन्हा सा बालक देश का सम्राट बन जाता है। आपने शायद चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने चाणक्य के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर, उनकी दीक्षा प्राप्त कर वो हमारे देश के सम्राट बने और हमारे देश पर उन्होंने 24 साल शासन भी किया। शिक्षा शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा के सानिध्य में आकर एक नन्हा सा कुमार, एक नन्हा सा बालक राजा से भगवान राम बन जाता है। शिक्षा के द्वारा एक शिक्षक के सानिध्य में आकर एक नन्हा सा बालक, एक अबोध सा बालक, एक नन्हा सा राजकुमार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाता है। दरअसल शिक्षक वो अंधियारे मन का वो दीपक है जिसके सानिध्य में आकर एक नन्हे से बालक के मन में एक उजाले का, प्रकाश का प्रज्वलन होता है। और हम हैं आज इस दुर्गापुर आईटीआई बिल्डिंग में, इस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के प्रांगण में, और हम आज आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित रमेश रक्षित सर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्हें कुछ दिनों पहले 5 सितंबर को न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से उनको सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। और उनके द्वारा की गई जो अमूल्य, जो उन्होंने योगदान दिया है इस पूरे कैंपस के उन्नति के लिए, इस पूरे कैंपस के छात्रों को जिस तरह से उन्होंने सही दिशा दिया है, सही मार्गदर्शन किया है, उनके इस अनोखे योगदान के लिए, उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इसलिए आज हम इस प्रांगण में हैं और खूब बड़े मौके पर हैं। विश्वकर्मा पूजा भी है जो आज इस कैंपस में किया जा रहा है और हम आज आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं। दरअसल हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है। सबसे जरूरी होता है उसके टैलेंट को निखारना, सही मार्गदर्शन देना। और ये सही मार्गदर्शन जो है घर के बाद एक शिक्षक ही देते हैं। इसलिए शिक्षक हमारे समाज के स्तंभ होते हैं जिनके ऊपर पूरे समाज का उत्तरदायित्व होता है। एक शिक्षक के द्वारा सही मार्गदर्शन पाकर एक नन्हा सा बच्चा एक आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, एक अच्छा शिक्षक बनता है और साथ ही साथ एक अच्छा नागरिक भी बनता है, जो आगे जाकर हमारे समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, अपने समाज के और राष्ट्र के हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और आइए हम आज आपको उन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित रमेश रक्षित सर से मिलवाएं, जिन्हें गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया। हम आईटीआई बिल्डिंग के इस प्रांगण में है जिसे इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट कहा जाता है, और ये वो डिपार्टमेंट है जहां रमेश रक्षित सर आईटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट के बच्चों को शिक्षा देते हैं और इससे जुड़ी जो जानकारियां होती हैं उन्हें बताते हैं। और जैसा कि आज हमारा समाज डेवलप हो रहा है, ट्रेडिशंस बदल रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट जो है, इलेक्ट्रिक का जो डिपार्टमेंट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पंखे चल रहे हैं, लाइट्स जल रही हैं, ये बड़े बड़े मशीनें हैं जिनके माध्यम से पूरा समाज का हर काम होता है। बिना इलेक्ट्रिक का कोई काम संभव भी नहीं है। तो इसलिए एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण ट्रेड होता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। और हम हैं आज इस प्रांगण में और रमेश रक्षित सर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पैनल है, कंट्रोल पैनल फॉर स्टार डेल्टा कनेक्शन। वैसे मुझे विशेष कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, जो हम आज सर से समझेंगे। ये और एक बोर्ड है जहां आपको दिख रहा होगा बेबी वेगिंग स्केल वगैरह, ये सारा कुछ जो है मुझे विशेष इसकी जानकारी नहीं है। जो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे वो है रमेश रक्षित सर। हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। थैंक यू, नमस्कार। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है सर, आप आज पूरे देश के लिए गर्व की एक पर्याय बन गए हैं। दुर्गापुर के लिए भी गर्व की बात है कि आपको इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया, नेशनल टीचर्स अवार्ड इन स्किल एजुकेशन। तो इस विषय पर आप क्या सोच रहे हैं सर, और ये मशीन के बारे में ऐसे हम लोगों को कुछ बताइए। देखिए, हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड का इंस्ट्रक्टर हूँ, तो यहाँ पर जो लड़के लोगों को जो सिखाने जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल रिलेटेड स्किल दिया जाता है। तो ये जो सब मशीन है, इसका अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग मशीन है।
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मोटर्स है, ट्रांसफार्मर भी है, तो इनके लिए ये पैनल बना गया है और इसका सहारा में हम उन लोगों को स्किल दे रहा हूँ। अच्छा, वो स्किल आगे जाकर किस तरह से बच्चे को मदद करेगा सर? ये स्किल सीखने के बाद यहाँ पर जो इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट और प्राइवेट जो संस्थान है, वहाँ पर वो उनको नौकरी मिलेगा और वो जो स्किल यहाँ पर सीख रहा है, वो स्किल देके वो इंडस्ट्री को डेवलप करेगा। अच्छा। इसका साथ वो स्टेट का भी डेवलप कर सकते हैं और नेशन का भी डेवलप। अच्छा सर, ये बताइए कि आज के आधुनिक समय में अगर 1 मिनट के लिए भी लाइन अगर चला जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो सर इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट जो होता है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, पूरा देश जो है इलेक्ट्रिक पर टिका हुआ है। तो इस डिपार्टमेंट में बच्चों के लिए क्या माने आगे में क्या फ्यूचर है सर? इलेक्ट्रिक जो है क्या भूमिका अदा करता है हमारे देश को कल्याण के लिए, देखिए, विकास के लिए? इलेक्ट्रिसिटी अभी जो ये है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी में कोई काम नहीं चलेगा। जी। तो इसीलिए जो ये इलेक्ट्रिसिटी बन रहे हैं, वो जो पावर प्लांट है, वो पावर प्लांट में कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रहा है, वहां पर कौन कौन चीज है, किसका कौन आइटम का क्या काम है, वो सिखाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर हम है। हम लोगों का जो ट्रेनिंग है वो पावर प्लांट, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इसके भी कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा ये सर। ट्रेनिंग सीखने का बाद हाँ। वो पावर प्लांट भी काम कर सकता है और सबस्टेशन भी काम कर सकता है। अच्छा, कोई अगर कोई बच्चा अगर चाहे कि यहाँ पढ़ के अगर हम कोई अच्छा व्यवसाय करना चाहें, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का अगर कुछ दुकान शॉप्स वगैरह करना चाहे तो किस तरह से मददगार होगा सर? जरूरत है, वो जरूर कर सकते हैं। हाँ। यहाँ से वो सीख के वो बहुत कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद वो कंपनी खोलेगा, वो खुद से वो बिजनेस बढ़ा हाँ, सकता है। खुद से बिजनेस भी कर सकता है और अपने अंदर कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को रोजगार भी दे सकता है। रोजगार भी दे सकता है वो। अच्छा सर, ये बताइए सर एक छोटा सा बात, ये ये जो मुझे घड़ी दिखाई दे रही है सर, ये किस चीज की घड़ी है? ये जो मोटर है, ये हाँ। है मोटर है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इधर दिखाइएगा। हाँ। ये है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर चलाने के लिए यहाँ पर एक पैनल है अच्छा। और ये जो देख रहे हैं, ये है इसका लोड है, मैकेनिकल लोड। अच्छा। इसमें इलेक्ट्रिकल, ये मोटर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे सकता है, तो उनका मैकेनिकल पावर आउटपुट मिलेगा। अच्छा। लेकिन इस मोटर का एक स्पेशली है, क्योंकि ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क में भी ये चल सकता है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क मतलब यहाँ पर लोड देने का बाद भी ये मोटर खुद स्टार्ट ले लेंगे। ये इसका इस्तेमाल सर कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है वो जो हस्किंग मिल है, रोलिंग मिल भी है। अच्छा। तो यहाँ पर बहुत सारा, जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क हाई अच्छा। लगने वाला है, अच्छा। वहां पर भी ये मोटर चलेगा। वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता यस है। यस यस। अच्छा सर, और एक ये भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। ये क्या मोटर है सर? ये क्या पैनल है सर? ये है एक कंट्रोल पैनल फॉर जनरेटर सेट, एसी टू डीसी। अच्छा। मतलब यहाँ पर एक डीसी जनरेटर है और यहाँ पर एक एसी मोटर है। जनरेटर के घुमाने के लिए ये मोटर प्राइम मूवर का काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एसी सप्लाई देंगे तो ये मोटर घूमेगा। घूमने के बाद यहाँ पर जो डीसी जनरेटर है, यहाँ पर डीसी इलेक्ट्रिसिटी वो तैयार कर सकते हैं। ये इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि डीसी जनरेटर में ओसीसी कार कैसे बन रहा है और सेपरेटली एक्साइटेड भी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड भी जनरेटर, इसका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और लोड देने का बाद वो वोल्टेज कैसे क्या हो रहा है, ये दिखाने के लिए ये पैनल यहाँ पर है। कितने बच्चे सर हैं अभी यहाँ पर कैंपस में अभी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में? अभी यहाँ पर चारों यूनिट है। चारों यूनिट का 80 स्टूडेंट है। तीनों यूनिट का यहाँ पर फर्स्ट ईयर है और एक यूनिट का वो सेकेंड ईयर का। कितने साल का या कितने महीनों का सर कोर्स होता है ये? यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन टेट 2 महीने का, 2 इयर्स का कोर्स, 2 इयर्स का कोर्स है यहाँ पर। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए और ये सबसे जरूरी बात बताइए कि रमेश रक्षित जो आज अपने बाल्यकाल में जो था और आज जो रमेश रक्षित है, ये कैसे संभव हो पाया सर? मैं एक किसान घर का लड़का हूँ।
बचपन में मेरा लेखाई पढ़ाई मेरा बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक राधा विनोदपुर बोल के एक विलेज है, वहाँ पर जन्म हुआ और लेखा पढ़ा और पढ़ाई भी वहाँ पर है। पहले हम बड़चतरा रामकाना इंस्टीट्यूशन से माध्यमिक पास किया। उसके बाद दोदेमुखा हाई स्कूल से हम एचएस पास किया। उसके बाद बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज से हम बीएससी पास किया। बीएससी करने के बाद हम बिष्णुपुर केजी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में हम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा करने के बाद 99 से हम एक मल्टीनेशनल कंपनी मानेक्सा लिमिटेड बोल के वहाँ पर 99 से 2010 तक वहाँ पर नौकरी किया। 2010 से बाद हम गौड़ियाहाट आईटीआई में इस टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में हम 2010 में ज्वाइन किया है इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए। सर अभाव कभी महसूस हुआ, कभी ऐसा कि जो जरूरत का जो संसाधन होता है पढ़ाई करने के लिए, समय, पैसे वगैरह, इस तरह का कुछ अभाव सर आपको महसूस हुआ उस समय? पहले तो बचपन में तो था, पढ़ाई के लिए पैसा, और मेरा पिताजी एक किसान था, तो उसी का समय तो बहुत कष्ट हुआ पिताजी नहीं। लेकिन आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि यार बहुत परेशानियां आ रही हैं जीवन में, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो क्यों ना पढ़ाई छोड़ करके कुछ काम कर लिया जाए, कुछ ऐसा नौकरी कर लिया जाए जिससे 2000, 1000, 5000 जो भी जिस तरीके से आप भी चाहे वित्तीय सहायता आपकी फैमिली को हो जाए, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि हाँ आप छोड़ देते हैं ना पढ़ाई वगैरह और काम में कहीं लग जाते हैं? नहीं 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 नहीं, ये मन में कभी नहीं आया, क्योंकि हमका लक्ष्य था जो हमको सीखने होगा, पढ़ाई करना है, मेरे को डेवलप करना है। हम डेवलप करेंगे और पढ़ाई करके उच्च स्थान में जाएंगे तो मेरा फैमिली भी और भी उच्च स्थान में जाएगा। संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के बाद हम ऊपर उठेंगे। आज के इस वीडियो के कवरेज के माध्यम से मैं सभी को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हमेशा से हमारे चैनल का प्रयास रहा है समाज के लिए, कि पहले संघर्ष होता है, फिर उसके बाद में आपके पास उपलब्धि आती है, और उपलब्धि हासिल करने के बाद तब आप कामयाबी के शिखर पर होते हैं। लेकिन शुरुआत के समय में संघर्ष जो है आपके जीवन का सबसे बड़ा एक बाधा होता है, कि रुकावट होता है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और जो संघर्ष से भागता है या संघर्ष को अपना एक तरह से क्या कहा जाए, जो संघर्ष को अपना नहीं सकता है, अपना नहीं पाता है, उससे भागता है, तो उससे कामयाबी भी जो है दूर चली जाती है। क्यों सर, सही बोल रहा हूं? सही। अच्छा, और सर ये बताइए कि कभी सोचे थे सर, अब आते हैं आपके अवार्ड पे, कभी सोचे थे सर कि इतना मेहनत कर रहे हैं, कभी राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथों के द्वारा आपको बेस्ट नेशनल टीचर्स अवार्ड इन आईटी एजुकेशन में आपको मिल सकता है, ऐसा कभी सोचे थे सर? नहीं, हम अवार्ड के लिए नहीं सोचा था। मेरा काम था, जो हमको काम दिया गया है वो अच्छा तरीके से निष्ठा भर के हम काम करेंगे, और ट्रेनिज लोगों के लिए हम सदा काम करेंगे। जो वो ट्रेनिज लोग और मेरा जो स्टूडेंट्स है वो कैसे वो सक्सेस पाएगा, और वो उनको नौकरी और जीवन में प्रतिष्ठित होगा, ऐसे काम में हम ब्रती है। इसीलिए हम अवार्ड के लिए हम सोचा नहीं, लेकिन निष्ठा भर के काम करने के लिए हम सोचा है। ये एक मैसेज भी है सर कि आप जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको उपलब्धि मिलेगा भी नहीं। अब सचिन तेंदुलकर ने कभी नहीं सोचा होगा कि सर वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन सकता है, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो बेशक कठिनाइयां भी ज्यादा होती हैं, लेकिन जैसे आप कठिनाइयों को पार करने लगते हैं, वो हर असंभव काम जो है वो संभव हो जाता है, आसान भी हो जाता है। यस। सर आपको आज अवार्ड ये मिला सर, ये आप थोड़ा सा दिखाइए सर हमारे दर्शकों को, थोड़ा करीब से दिखाइएगा। ये आप देख सकते हैं गुरु शिष्य परंपरा को जो है आगे बढ़ाते हुए आज
स्पीकर लोकसभा द्वारा इनको आज एक चिट्ठी भेजा गया है और इनको बधाई संदेश दिया गया है माननीय ओम बिरला जी द्वारा, स्पीकर द्वारा। और ये हम आपको आज ये दिखा रहे हैं। अब गुरु शिष्य परंपरा सर, गुरु शिष्य परंपरा सर हमारी एक तरह से सभ्यता में रही है। एक गुरु शिष्य का एक बॉन्डिंग रहा है हमेशा। लेकिन आज सर आपको कैसा क्या लगता है कि ये गुरु शिष्य जो बॉन्डिंग है, क्या सर उसमें कुछ कमियां आई है या कुछ ऐसा आपको महसूस होता है कि हाँ कुछ और भी जो है बॉन्डिंग को मजबूत होना चाहिए? कहीं ना कहीं सर कुछ आपको कुछ ऐसा महसूस होता है क्या? देखिए, पहले जो गुरु शिष्य का बॉन्डिंग था, वो कुछ भी वो यहाँ पर कम लगने लगा। लेकिन हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन है, इस टेक्निकल एजुकेशन में हमारा जो लड़का लोग वो लड़की वो स्टूडेंट्स है, उनका साथ अभी भी वो गुरु शिष्य का बंधन अटूट है। अच्छा सर, और एक सवाल महत्वपूर्ण सवाल कि सर आपके कैंपस में जब आते हैं बच्चे तो आप उनके गुरु हो जाते हैं और जब तक बच्चे घर में रहते हैं उनके माता-पिता उनके गुरु हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि बच्चों के साथ अगर गार्जियन कुछ रूड व्यवहार करते हैं या टीचर्स उनके साथ ज़्यादा कड़ाई से व्यवहार करते हैं, बेशक उनका जो नज़रिया होता है वो बच्चे के लिए पॉज़िटिव ही होता है। अगर आप में कुछ कमियाँ हैं, अगर आपको छेनी हथौड़ी द्वारा अगर पीटा जा रहा है, तो बेशक आपको बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन बच्चे इसको नेगेटिविटी ले लेते हैं, टीचर्स के साथ में अभद्रता करते हैं, कभी-कभी गार्जियंस के साथ अभद्रता करते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा कि सर कि गार्जियंस और टीचर्स एक्चुअल में उनके साथ क्या करना चाहते हैं? उनको क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, स्टूडेंट और टीचर्स के लिए जो रिलेशन है, पहले उनका दोस्त समझ के, बंधुत्व समझ के चलना है। लेकिन को उनका जो प्रॉब्लम है, उनका क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे को समझना चाहिए। ये उनका क्या डिमांड है और उनका कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, दो मोबाइल में कनेक्ट हो रहा है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर में भी ब्लूटूथ में भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो कनेक्शन जब अच्छा तरीके से नहीं होगा, तो डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। इसी के तरफ हम जो टीचर हो और वो जो स्टूडेंट है, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, तो हम स्किल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए एक कनेक्शन जरूरी है। तो इनका साथ फ्रेंड्स का तरफ, फिलोसोफर का तरफ और गाइड का तरफ बिहेवियर करना है। डायरेक्शंस भी बहुत यस, ज़रूरी है सर। यस, यस। अच्छा सर, और एक अहम सवाल कि मार्क्स आ रहा है, अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। उसके साथ-साथ सर उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो कितना ज़रूरी होता बहुत जरूरी है। मार्क्स से अच्छा नहीं, अच्छा मार्क्स मिलने से वो अच्छा लड़का है, ये नहीं है। है? उनका पर्सनालिटी जो जरूर चाहिए। उनका सिस्टम भी सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार भी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। गुरुजन के देर को प्रणाम और हाँ, सम्मान करने का जरूरत है। हाँ। ये शिक्षा बहुत अच्छा है नंबर से। अच्छा। सर कुछ ऐसा आज खास संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को और विशेषकर बच्चों को, ताकि उनके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो और अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए वो जो सोच रहे हैं, उसके उस दिशा में उनको एक सही दिशा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम टीचर्स होने का नाते हम ऑल स्टूडेंट्स लोगों को हम ये मैसेज दे रहा हूँ, जिनका हायर सेकेंडरी और उच्चतर में एजुकेशन में अच्छा सफलता नहीं आए, तो वो आईटीआई में और टेक्निकल एजुकेशन में आए और टेक्निकल एजुकेशन में वो 2 साल और 1 साल अच्छा तरीके से काम सीखो। वो काम सीखना है अच्छा तरीके से और सही आचार से वो काम सीखना है। ये सीखने के बाद उनका लाइफ सक्सेस होगा ही होगा। मतलब स्किल्ड इंडिया होगा तभी तो सक्सेस होगा इंडिया। यस, यस। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू। रमेश रक्षित सर से हमने आपको मिलवाया। ये किसान के लड़के थे, किसान के बेटे थे और बेशक इनकी प्रारंभिक जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ थी। हमने इनसे पूछा भी कि क्या कभी आपके मन में नहीं आया कि आप पढ़ाई छोड़कर कुछ काम कर लें? सर ने कहा नहीं, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, हम उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाएँगे और उन्होंने अपने
अपना जो वो जो सोच है, वो कहते हैं कि जब तक आपके सोच ऊँची ना हो और मजबूत इरादे ना हो, तब तक आप कामयाबी की सीढ़ी एक भी सीढ़ी ऊपर आप चढ़ नहीं सकते हैं। बेशक आपके साथ किसी भी तरह की परेशानी हो, संसाधनों की कमी हो, अगर आपका निश्चय दृढ़ है कि हाँ, मुझे कुछ हासिल करना है अपने जीवन में, तो आपको भगवान भी नहीं रोक सकता है। जीवन का सबसे कठिन दौर आपके कामयाबी के द्वार को खोलता है और संघर्ष से डर कर जो रुक जाता है, तो दुनिया उसे भूल जाती है। लेकिन हर विकट परिस्थिति से जूझ कर जब कोई इंसान आगे बढ़ता है और कामयाबी के शिखर को छूता है, तब दुनिया उसे सलाम करती है और उसकी कहानी दूसरे के लिए प्रेरणा और आदर्श बन जाती है। और रमेश रक्षित सर की कहानी जो है, आज पूरे दुर्गापुर वासियों के लिए एक प्रेरणा है, एक आदर्श है। सर, आखिर में एक अहम सवाल, अंतिम सवाल हमारा आपसे। आपने अब आपको अवार्ड दिया गया गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, नेशनल टीचर्स अवार्ड आईटी डिपार्टमेंट में आपको सम्मानित किया गया। इसके पीछे आपकी मेहनत और साथ-साथ आपके कैंपस का कितना बड़ा योगदान रहा? देखिए, हमारा पहले हम बोल रहा हूँ, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का अधिकारिता का सह जितने अधिकारिक है, उनके हम बधाई देता हूँ, उनके आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो नहीं मेरे को मना नॉमिनेशन नहीं दे सकता है, तो हम ये अवार्ड नहीं मिलता है। इसका साथ हम गवर्नमेंट आईटीआई दुर्गापुर का प्रिंसिपल और मेरा जो सहकर्मी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इनका है, प्रत्यक्ष और परोक्ष भी। उनका साथ भी हम धन्यवाद दे रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं सकता है तो हम इसका सम्मान नहीं नहीं आपको मिल पाता। और और सर एक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा स्टूडेंट्स। एकदम सर, मैं यही सवाल पूछा। मेरा स्टूडेंट्स नहीं होता तो हम शिक्षक नहीं बन पाते। तो इसका जिम्मेदारी और इसका बहुत महत्वपूर्ण अवदान मेरा स्टूडेंट का है। ये स्टूडेंट लोगों के लिए हम ये अवार्ड मिला, तो उनका हम धन्यवाद दे रहा हूँ। उनका निरलस परिश्रम में ये अवार्ड मेरे को मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारा ये प्रयास वैसे आपको कैसा लगा? रमेश रक्षित सर की प्रारंभिक जीवन की सच्चाई आपको कैसी लगी? हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।